Assalamu alaikum. My name is Sabirahat, and today we are going to start our fourth lab of the CP course, which is build, test, and use straight-through and crossover UPP cable. सबसे पहले हम देखेंगे कि what is transmission media. जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो फॉर कम्युनिकेशन हमें 5 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट इज हमारा एक सोर्स होना चाहिए, फिर ट्रांसमीटर होना चाहिए, फिर एक डेस्टिनेशन हो, एक रिसीवर हो, और बीच में एक ट्रांसमिशन मीडिया होना चाहिए। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी आइदर वायरलेस और वायर्ड। वायरलेस को हम अनगाइडेड भी कह सकते हैं और वायर्ड को हम गाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं। तो ये हमारे दो तरह के मीडियाज हैं। फिर वायरलेस मीडिया फॉर एग्जाम्पल जब हम लैब में जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा वायरलेस मीडिया है। लेकिन वायरलेस मीडिया एक तो वल्नरेबल है, लाइक कोई भी आपको हैक कर सकता है वायरलेसली। जो वायर्ड मीडिया है वो ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू वायरलेस। लेकिन वायर अब आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं एक वायर इसके साथ लगाऊं, तो इसलिए हम वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। वायरलेस मीडिया में क्या होता है कि कन्वर्ट करता है हमारे डिजिटल डेटा को वायरलेस सिग्नल्स में, और ये वायरलेस सिग्नल्स फिर स्प्रेड होते हैं ऑन ऑल फ्रीक्वेंसी रेंज में। जो हमारा वायर्ड मीडिया है, वायर्ड मीडिया जो होता है, सबसे पहला हमारा वायर्ड मीडिया में आता है वेव गाइड। वेव गाइड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ जो बैठा है इंसान, वो उस तक जब ये आवाज जाएगी तो इसमें कुछ ना कुछ एटेन्युएशन आएगी, कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगी। वो आवाज मेरी में कोई ना कोई स्लो हो जाएगी आवाज, अगर वो इंसान दूर है दूसरा तो। लेकिन अगर मैं वेव गाइड यूज करती हूँ तो वेव गाइड एक पाइप है, तो जो मैं इनपुट दूंगी एग्जैक्टली सेम मेरा आउटपुट आएगा। अब वेव गाइड मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक होता है साइलेंड्रिकल वेव गाइड, एक होता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड। इसी तरह अगर मैं आपको वेव गाइड बताऊं तो ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव गाइड। इसमें ये एक इनपुट होता है और दूसरी साइड से आउटपुट होता है। इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होती, तो जो मैं इनपुट दे रही हूँ एग्जैक्टली सेम मुझे आउटपुट पे मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं आपको ये दूसरा वेव गाइड बताऊं तो इसमें एक इनपुट है और दो आउटपुट है। तो मतलब है जो मैं इनपुट दे रही हूँ वो दो आउटपुट, लेकिन इसमें भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही, ये एक पाइप है। इसी तरह ये भी एक वेव गाइड है। इसमें यहाँ पर ये एक मूविंग वेव गाइड है। जो मैं इनपुट दे रही हूँ वही मुझे आउटपुट पे मिल रहा है। अगर मैं ऐसे रैंडमली बोलती हूँ तो इस ऐसे अगर मैं ऐसे रैंडमली बोलती हूँ तो इससे क्या मसला होगा कि डिस्टॉर्शन आ सकती है, लेकिन वेव गाइड के जरिए डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। अब हम अगर अपने अगले मीडिया की तरफ जाएं तो इट इज केबल। अब केबल मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कोएक्सियल केबल्स भी होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कोएक्सियल केबल क्या है। तो कोएक्सियल केबल हमारे घरों में यूज होती है, आप सब ने ये केबल जरूर देखी होगी। ये केबल हमारे टीवीज में जरूर यूज होती है। इस केबल के दरमियान में एक कॉपर है, फिर इस कॉपर के बाहर एक इंसुलेशन है, फिर उस इंसुलेशन के बाहर एक कॉपर का गॉज है, और फिर ये बाहर की इंसुलेशन है। तो यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास कंडक्टिंग है। सबसे पहले हमारे पास एक बीच में कॉपर है, उसके बाद हमारे पास हम्म, फिर एक इंसुलेशन है, फिर एक कॉपर का गॉज है, और फिर एक इंसुलेशन है। तो इस तरह से ये हमारी केबलिंग हुई हुई है। इसके बाद हम आते हैं हमारी ऑप्ट इसके अलावा हमारी होती है कोएक्सियल केबल्स के बाद हम आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबलिंग की तरफ। तो ट्विस्टेड पेयर केबलिंग दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं एसटीपी, मतलब कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और दूसरे को कहते हैं यूटीपी, मतलब कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। अब एसटीपी की अगर बात करें तो एसटीपी और यूटीपी दोनों में तकरीबन सेम ही है, लेकिन एसटीपी की कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबलिंग है। ये देखें, एक, दो, तीन, चार, और इस हर एक में पेयर्स हैं। मतलब एक ग्रीन है तो दूसरा ग्रीन ऑफ वाइट है। एक को हम कहते हैं रेड तो दूसरे को कहते ऑरेंज, तो दूसरे को कहते हैं ऑरेंज ऑफ वाइट। एक कहते हैं ब्राउन, दूसरा ब्राउन ऑफ वाइट। एक है ब्लू तो फिर दूसरा है ब्लू ऑफ वाइट। और हर जो हमारा पेयर है इसके अराउंड एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड है।
इसलिए इसको हम कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इस शील्ड का क्या फायदा है कि ये शील्ड बाहर से आने वाली जो ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या ईएफआई है, उसको प्रो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे पास ये जो भी ईएमआई और आरएफआई से हमारी कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं, वो नहीं आएंगे फिर। इसी तरह अगर हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में ये देखें, अगर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसमें कोई इंसुलेशन नहीं है। मतलब कि ये चारों पेयर्स के इर्द गिर्द इंसुलेशन नहीं हुई हुई। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कैट 2 भी होती है, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। अगर मैं आपको ये केबल दिखाऊं, तो इस केबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल, ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पेयर, ये 4 पेयर्स हमारे पास हैं ट्विस्टेड फॉर्म में। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ट्विस्टेड क्यों है, तो ट्विस्टेड की ये रीजन हो सकती है कि ट्विस्टेड इसलिए है क्योंकि बाहर से आने वाली क्रॉस टॉक को अवॉइड करते हैं। जितना ज्यादा ये ट्विस्ट हुए होंगे, उतनी ज्यादा क्रॉस टॉक अवॉइड होगी। अब क्रॉसटॉक क्या होता है? बाहर से आने वाली इंटरफेरेंस को ये अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप ऑफ केबलिंग है, उसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल मोड फाइबर, एक को हम कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। फाइबर ऑप्टिक केबल में एक फिनोमेना यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये हम अपनी लैब में भी, थ्योरी की क्लास में भी देखेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और यहाँ एक बीम ऑफ लाइट हम इंटर करते हैं, वो बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकलती है, और फिर वो बीम ऑफ लाइट हमारे एक इलेक्ट्रिकल डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे फास्ट हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबलिंग है। इसमें दो टाइप्स होती हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड फाइबर, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये हमारे पास सिंगल मोड फाइबर है। ये हमारे पास के कनेक्टर्स हैं, और ये हमारे पास सिंगल मोड फाइबर है। इसी तरह दूसरी होती है मल्टी मोड फाइबर। अगर मल्टी मोड फाइबर की हम बात करें, तो ये हमारे पास मल्टी मोड फाइबर है। ये हमारे पास मल्टी मोड फाइबर है, और ये ऑरेंज कलर की अमूमन होती है, और ये जो है इसके कनेक्टर्स हैं। जो सिंगल मोड फाइबर है, उसमें एक सिंगल बीम ऑफ लाइट और इसमें मल्टीपल बीम ऑफ लाइट मूव कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम अब आगे जाएं और देखें कि हमारी जो हमने अभी देखी थी, जो ईथरनेट की केबल थी, तो ईथरनेट की केबल हमारी दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट केबल, और एक को हम कहते हैं क्रॉस केबल। अगर ये केबल मैं आपको एक दफा फिर बताऊं, तो ये हमारी ईथरनेट की केबल है। ये केबल हमारी ईथरनेट की केबल है। अब ये केबल हमारे पास दो तरह से हम खुद बनाते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट केबल, और एक को हम कहते हैं क्रॉस केबल। अब देखते हैं कि हम स्ट्रेट केबल क्यों स्ट्रेट केबल यूज करते हैं, और कब हम क्रॉस केबल यूज करते हैं। तो जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पीसी और राउटर, पीसी और स्विच, तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो हम इसलिए यूज करेंगे क्रॉस केबल। बट व्हेन वी आर यूजिंग सिमिलर डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मैं एक पीसी को एक पीसी से ही कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो देन आई यूज अ क्रॉस ओवर केबल। तो ये हमारी इन केबलिंग का यूज हो गया। अच्छा, तो अब स्ट्रेट एंड क्रॉस केबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वायर की जरूरत होती है। सही है। इसमें अब इसके बाद जो इसके ऊपर ये जो शील्ड है, इसको उतारने के लिए भी हमें टूल की जरूरत होती है। इस शील्ड को हमें उतारना होता है। सही है। इसके अंदर जो वायर है, तो हमने उसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रिपर। सही है। ये हमारे पास स्ट्रिपर है। इसके थ्रू हम इसकी इसकी जो शील्ड है ये वाला, तो हम इसको उतारेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा टूल, जो तो हमारे पास ही है, ये RJ45। RJ45, इसमें जो वायर्स होते हैं वो हम इसके अंदर जो है इंसर्ट करेंगे। तो ये इसके साथ ही कनेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है, वो है हमारे पास क्रैम्पिंग टूल। इसको जब हम इन वायर को जब हम इस RJ45 में इंसर्ट करेंगे, तो इसके थ्रू हम इसको प्रेस करेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए। और एक और टूल है हमारे पास, जो कि है कटर। कटर हमारे पास यूज होता है वायर्स को कट करने के लिए। अब वायर्स तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो आपको जितने साइज का वायर चाहिए होता है, आप उतनी साइज का वायर लेके उसको कट कर लेंगे।
अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी ये आउटर स्किन को हटाएंगे, लेकिन आउटर स्किन को थोड़ा ध्यान से हटाएंगे ताकि हमारी जो अंदर वाली वायर्स हैं ये भी डैमेज ना हो। हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरह जोर से थोड़ा सा, और फिर इसको रोटेट करेंगे इस तरह से। तो 2-3 दफा इसको रोटेट करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से। रोटेट करने के बाद क्या करेंगे कि इसकी आउटर स्किन को यूं हटा देंगे, तो ये हमारी वायर्स जो होंगी अलहदा हो जाएंगी। इसके बाद हम गौर से देखें तो ये हमारे 4 पेयर्स अलहदा अलहदा हमें नजर आ जाएंगे। ये 4 पेयर्स, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, और ये फोर्थ पेयर। तो जब हमने स्ट्रिपर से अलहदा किया तो अब हमें ये 4 पेयर्स अलहदा अलहदा नजर आ रहे हैं। इसके दरमियान में आप देख सकते हैं कि एक प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस प्लास्टिक को हम इस क्रैम्पिंग टूल की बैक साइड से रिमूव कर देंगे। तो ये मैंने इसमें इंसर्ट किया और प्रेस किया तो इजीली रिमूव हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन वायर्स को सेट करेंगे। अब इन वायर्स को कैसे सेट करेंगे यही डिटरमिन करता है कि हम स्ट्रेट केबल बना रहे हैं या हम क्रॉस केबल बना रहे हैं। तो इन वायर्स को सेट करने के लिए हमारे पास एक वायरिंग का स्टैंडर्ड है, जिसको कमर्शियल बिल्डिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड वायरिंग स्टेट कहते हैं, और इस स्टैंडर्ड के थ्रू हम वायर्स को बनाएंगे। अब इन वायर्स को हम कैसे सेट करेंगे? तो इन वायर्स को हम इस स्टैंडर्ड के थ्रू सेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं साइड ए, एक को कहते हैं साइड बी। अगर हम अपने वायर को एक साइड पे भी साइड ए वाली कलर्स करेंगे और दूसरी साइड पे भी साइड ए वाले, तो हमारे पास स्ट्रेट केबल बन जाएगी। लेकिन अगर एक साइड वाले के कलर्स और दूसरी साइड पे ये कलर्स होंगे तो हमारे पास एक क्रॉस केबल बन जाएगी। अब मैं अपनी वायर्स को सेट करती हूँ। तो सबसे पहले ये देखें, तो ये मेरी जो ये वाइट ये वाली वायर है, ये ग्रीन ऑफ वाइट है। इसको ग्रीन ऑफ वाइट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पे ग्रीन कलर के डॉट्स हैं। फिर उसके बाद ग्रीन, फिर उसके बाद ऑरेंज ऑफ वाइट, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद ब्लू ऑफ वाइट, फिर उसके बाद वाइट ऑफ ब्राउन, और उसके बाद ब्राउन। तो ये मैंने अपनी वायर्स को सेट करनी है और इसको मैं यूं पकड़ लूंगी। इसके बाद इन वायर्स को मैं चाहती हूँ कि लेवल आउट कर दूं। तो लेवल आउट यूज करने के लिए मैं यही अपना क्रैम्पिंग टूल फिर से यूज करूंगी और इसकी बैक साइड से यूं इनको मैं काट लूंगी। तो ये मेरी वायर्स एक साइज की हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम एक RJ45 कनेक्टर इंसर्ट करेंगे। तो जिस तरह से मैंने इनकी कलर कोडिंग की है उसी तरह से इसको यूं पकड़ूंगी और यूं इंसर्ट कर दूंगी एक RJ45 कनेक्टर, यूं करके इन वायर्स को इंसर्ट कर दूंगी यूं। और ताकि ये इसमें इसके बाद ये क्रैम्पिंग टूल यूज करूंगी, और इस क्रैम्पिंग टूल में यहाँ पर लिखा हुआ है 8P। तो 8P वाली में मैं ये इंसर्ट करूंगी और इसको जोर से प्रेस कर दूंगी। जब मैं इसको जोर से प्रेस करूंगी तो ये इसके साथ फिक्स हो जाएगी, तो ये मेरी केबल बन जाएगी। तो ये जब हमने इसको इंसर्ट किया उसके बाद प्रेस किया दोनों साइड्स पे, तो ये हमारी केबल बन गई है। केबल बनाने के बाद हम टेस्ट करेंगे कि ये स्ट्रेट केबल है या क्रॉस केबल है। तो इसका ये वाला पार्ट रिमोट पार्ट है, तो इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे, और दूसरा जो पार्ट है उसमें उसको दूसरे साइड को इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसको बटन को प्रेस करेंगे और देखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रॉस ओवर। इसका मतलब है कि ये हमारी क्रॉस केबल है। ऊपर लिखा है कनेक्टेड, कनेक्टेड अगर आ गया तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट केबल है। अगर आपने वायर सही नहीं बनाई है, कनेक्शन में गलती की है, तो यहाँ आ जाएगा शॉर्ट। अब इन ऊपर वाली लाइट्स का मतलब है कि जब आपने वायर्स को इंसर्ट किया उसके बाद क्रैम्पिंग टूल में प्रेस किया है, तो कोई ना कोई अगर अनप्रेस रह गई है तो जिसकी वजह से ये लाइट का वो कलर आपको नजर नहीं आएगा, वो लाइट ब्लिंक नहीं होगी, इसका मतलब है कोई ना कोई कनेक्शन आपसे लूज हुआ हुआ है। बाकी वायर ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल।
Okay, now proceed towards the next task in our lab, which is connect the devices as follows and ping to show the connectivity. इसका मतलब है कि आप उसमें मल्टीपल पीसीस को कनेक्ट करेंगे एक स्विच के साथ, इथरनेट स्विच के साथ, और बीच में एक केबल होगी। अभी आपने डिसाइड करना है कि आप यहाँ स्ट्रेट केबल यूज करेंगे कि क्रॉस केबल यूज करेंगे। स्ट्रेट केबल हम तब यूज करते हैं जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पीसी टू अ स्विच, पीसी टू अ राउटर, तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इसके लिए मैं यूज करूंगी स्ट्रेट केबल। बट अगर मैं सिमिलर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पीसी को पीसी से ही कनेक्ट करना चाह रही हूँ, देन आई विल यूज अ क्रॉस ओवर केबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पीसी को पीसी से कनेक्ट कर रही हूँ, लैपटॉप को लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ, तो देन आई विल यूज क्रॉस ओवर केबल। अब देखते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है कनेक्ट द डिवाइसेस एज फॉलोज एंड पिंग टू शो द कनेक्टिविटी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट केबल लूंगी। स्ट्रेट केबल की एक साइड को अपने लैपटॉप में और दूसरी साइड को स्विच में इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने वाईफाई की सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, चेंज अडॉप्टर ऑप्शंस। इसके बाद इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने वाईफाई को डिसेबल कर दें। मैं इस टाइम वाईफाई को डिसेबल नहीं कर रही, लेकिन आप लोग वाइल एक्सपेरिमेंटिंग वाईफाई को डिसेबल कर दें। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ईथरनेट की केबल लगानी है। मैंने क्या किया है, अपनी केबल को स्विच के साथ कनेक्ट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ईथरनेट के कार्ड को इनेबल कर दूँ। First of all, I'm going to enable the Ethernet and then click on Ethernet. Sorry. Properties, IPv4, एंड यहाँ पर मैं इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। गेटवे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ही लैन में काम कर रही हूँ। देन आई क्लिक ओके। ओके, और सेम प्रोसीजर मैं दूसरे लैपटॉप पे भी करूँगी। दूसरे लैपटॉप को मैं आईपी दे दूंगी 192.168.1.2। उसको सबनेट 255.255.255.0 और गेटवे की जरूरत नहीं है। सेम प्रोसीजर मैं दूसरे लैपटॉप पे भी करूँगी। इसके बाद पिंग करके देखते हैं। सीएम गो टू सीएमडी। ओके, go to cmd command prompt. First of all, type ipconfig slash, sorry, type ipconfig slash all। आपने ईथरनेट के कार्ड को देखें जाके, मेरे ईथरनेट का जो कार्ड होगा उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया होगा 192.168.1.1। इसी तरह अगर मैं अपने सेकंड पीसी का चेक करूंगी तो उसका आईपी एड्रेस भी यही चेंज हो जाएगा, 192.168.1.2 उसका आईपी एड्रेस होगा क्योंकि मैंने उसको ये आईपी दी है। इसके बाद आई पिंग टू चेक द कनेक्टिविटी। अब मैं किस कंप्यूटर, मेरे पीसी का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.1। अब मैं पिंग करती हूँ 192.168.1.1, अपने ही पीसी को पिंग कर रही हूँ। तो ये जवाब आ रहा है, ये रिप्लाई कर। इसके बाद मैं पिंग करके देखती हूँ दूसरे पीसी को जिसको मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसको मैंने आईपी दिया है 192.168.1.2। तो वहां से भी जवाब आ रहा है। इसी तरह आप अपने सेकंड पीसी को भी पिंग करके देखें। सबसे पहले उसको खुद पिंग करें, तो 192.168.1.2, तो वो अपने जवाब दे रहा होगा। और उसके बाद दूसरे को भी पिंग करके देखें 192.168.1.1।
ये पिंग आपको शो, इस पिंग से आपको क्या पता चलेगा कि कनेक्टिविटी का आपको पता चल जाएगा कि दोनों पीसीस आपस में कनेक्टेड है। और ये कैसे कनेक्टेड है? विया द ईथरनेट स्विच। इसके बाद इसी लैब के नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। In the above network, transfer the data from one computer to another. इन दो कंप्यूटर्स को हमने आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ, इन दो कंप्यूटर्स को हमने स्विच से कनेक्ट किया। अब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। In the above network, transfer the data from one computer to another. So for this, go to manage advanced sharing settings in your computer one, manage advanced sharing settings. Then in the private and public, turn on the network discovery and turn on the file and printer sharing. Similarly, in public also, turn on the network discovery and turn on file and printer sharing. Then under all networks, turn on sharing so anyone with access can read and write files in the public folders. And turn off password protected sharing. So when you're sharing the files, so you don't have to share the credentials as well. And then you have to click on save changes. Similarly, you have to do it with PC2 as well. Then cross. After this, you have to share the folder. For example, here I want to share this folder of technical writing to my PC2. So I'll click on it, give access to specific people. Then here in the drop down, I'll select everyone and click on add. Then I'll click share. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस एड्रेस को याद रखूं। इस एड्रेस को जाके दूसरे कंप्यूटर पर टाइप करें, आपको एक शेयर्ड फोल्डर मिल जाएगा। उनके कंटेंट्स को अपनी लोकल डिस्क पर पेस्ट करें। इस तरह से ये फाइल शेयर हो जाएंगी। हमने लैब में ये वाला टास्क कर लिया। हमने पिंग करके कनेक्टिविटी भी चेक की और दूसरा काम हमने क्या किया? ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब हमारा सेकंड टास्क क्या है? कनेक्ट टू कंप्यूटर्स डायरेक्टली एज फॉलोज एंड पिंग टू शो द कनेक्टिविटी। पिछली दफा हमने यूज की स्ट्रेट केबल, बट इस दफा हम यूज करेंगे क्रॉस ओवर केबल। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम डिवाइसेस हैं, इसलिए हम इनको किस तरह से कनेक्ट करेंगे? क्रॉस केबल से। तो वेरी सिंपली इस पीसी को भी क्रॉस केबल और इस साइड पे भी क्रॉस केबल, इनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से अपनी वाईफाई की सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, और ईथरनेट को इनेबल कर लेंगे। ईथरनेट को इनेबल करने के बाद उसी तरह से आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे, लेकिन इस दफा आईपी एड्रेसेस हम थोड़े डिफरेंटली असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा PC1 है, इसको मैंने आईपी एड्रेस असाइन करना है। आईपी एड्रेस मैं किस तरह से असाइन करूंगी कि जो मेरा फॉर एग्जाम्पल जो कंप्यूटर 1 है उसको मैं ये आईपी एड्रेस दे दूंगी और उसका ये गेटवे होगा। और जो कंप्यूटर 2 है उसका आईपी एड्रेस क्या होगा? जो इसका गेटवे होगा कंप्यूटर 1 का, वो इसका आईपी एड्रेस होगा। और जो इसका गेटवे होगा कंप्यूटर 2 का, वो उसका आईपी एड्रेस होगा। तो आई रिपीट, जो मेरा कंप्यूटर 1 है उसका जो आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल 192.168.0.1, वो मेरे कंप्यूटर 2 का डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। और जो मेरा कंप्यूटर 1 का डिफॉल्ट गेटवे है वो मेरे कंप्यूटर 2 का आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो ये आईपी एड्रेसेस मैं इस दफा असाइन करूंगी। So just go there, assign these IP address 192.168.0.1 और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? 192.168.0.1
.2. देन आई क्लिक ओके एंड ओके। इसी तरह सेकंड कंप्यूटर को भी मैं आईपी एड्रेसेस असाइन करूंगी और बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आपने फाइल सेलेक्ट करनी है कि कौन सा फोल्डर आप शेयर करना चाहते हैं, इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, गिव एक्सेस टू स्पेसिफिक पीपल। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम, आप ये करके देख लें। इस तरह से हमारे लैब का ये वाला टास्क भी कवर हो जाए। हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया विच इज अबाउट नेटवर्किंग डिवाइस। वो यहाँ पर तीन तरह के नेटवर्किंग डिवाइस हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज हब। हब और स्विच और राउटर। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि हब जो है वो लेयर वन डिवाइस है। लेयर वन मीन्स फिजिकल लेयर। जो हमारा स्विच है वो लेयर टू डिवाइस। लेयर टू मीन्स डेटा लिंक लेयर। तो जो हमारा राउटर है वो लेयर थ्री डिवाइस है। लेयर थ्री मीन्स नेटवर्क लेयर। तो ये हमारा डिफरेंस, एक में डिफरेंस ये। सेकंड डिफरेंस हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी हब है, हब जो है, अगर आपने किस एक पोर्ट पे डेटा को, फॉर एग्जांपल इस पोर्ट पे आपने इंटर किया, आपने कहा कि ये पोर्ट नंबर 3 को भेजना है, लेकिन हब में क्योंकि वो लर्निंग नहीं करता इसीलिए वो सबको भेज देगा। तो हब जो है वो सिर्फ फॉरवर्डिंग करता है, लर्निंग नहीं करता। और स्विच जो है वो हमारा लर्निंग और फॉरवर्डिंग करता है। मतलब स्विच साथ साथ अपने मैक टेबल को भी पॉपुलेट करता है और मैक टेबल को पॉपुलेट करने की वजह से स्विच साथ साथ लर्निंग करता है और फिर फॉरवर्डिंग करता है। तो ये डिफरेंस है हब और स्विच में। और जो राउटर है वो एक लेयर थ्री डिवाइस है। राउटर का बेसिक बेसिक काम है राउटिंग करना। बाय राउटिंग आई मीन इसका बेसिक काम ये है कि बेस्ट पॉसिबल पाथ दे, कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेस्ट पॉसिबल पाथ हो। इसके अलावा राउटर के और भी काम है कि ये हमें डीएचसीपी सर्वर यानी हमें आईपीस प्रोवाइड करता है, लेकिन बेसिक काम इसका राउटिंग है। So this was all about our lab.